लास्ट क्लास में अपने लोग एसएलएम मेथड पढ़े थे, याद है आप लोगों को? एसएलएम में आपका डेप्रिसिएशन हर बार आपके ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हो गया जिस कॉस्ट में आपने असेट को अक्वायर करा है, और हर साल आपका डेप्रिसिएशन का रेट सेम रहने वाला है। ये क्लियर है मेरा बात? अब अपने लोगों को क्या करना है, डेप्रिसिएशन को अकाउंट में प्रिपेयर करके दिखाना है। प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। पहला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ो क्वेश्चन। कोई क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, किस दिन आप असेट को खरीद रहे, किस दिन आप असेट को बेच रहे। प्लीज देखना, 1 अप्रैल 2016 को श्रीराम परचेज मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इंस्टॉलेशन। क्या आप लोगों को यह बात मालूम है कि इंस्टॉलेशन का खर्चा असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है? और मशीन आपने कितने का खरीदा, 40 की 45? क्लियर है मेरा बात? आप पढ़ो, असेट का यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल। 10 साल बाद जब आप असेट को स्क्रैप करेगा तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 5,000। क्लियर है मेरा बात? आपको डेप्रिसिएशन निकाल के बताना है। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, प्लीज आप अपने कॉपी में निकाल के बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, और प्लीज लिख के करना, वर्बली मत बताना, जल्दी से। सिर्फ कैलकुलेशन आपको करके बताना है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालने का भी मार्क्स मिलेगा। फटाफट प्लीज सब कोई। आप लोग अमाउंट तो सबको निकाल ही लिया होगा मेरे हिसाब से ना? 4,000 आ रहे हैं सबका? आप इसको लिखेगा कैसे, हम बता देते एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, डेप्रिसिएशन पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ, या फिर एस्टिमेटेड लाइफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, चलेगा। आपका कॉस्ट कितना है एसेट का? 45, तो 45 बैठाओ। स्क्रैप वैल्यू 5,000, यूजफुल लाइफ 10 साल, मतलब आपका डेप्रिसिएशन कितना बना? सॉरी, 4,000 एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन आपका बना 4,000 एवरी ईयर। ये क्लियर है? मतलब ईयर 1 में आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4,000। ईयर 2 में 4,000। ऐसे ही करके 10 साल तक डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4,000 एवरी ईयर। ये क्लियर है? अच्छा, अब क्या करना है, आपको मशीन का अकाउंट बना के बताना है। आप लोग अंदर शिफ्ट हो जाओ ना। आप लोग जो लोग पहले आते हैं तो अंदर शिफ्ट, तो बाद में आएगा। आप लोग पूरा अंदर शिफ्ट होके बैठ जाओ ना एकदम, तो दोस्त, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से मशीन का अकाउंट बनाओ। अपने को आता है मशीन का अकाउंट बनाना? लेजर ही तो है, लेजर ही बनाना है। जल्दी खोलो, लेजर खोलो। मशीन अकाउंट नहीं, इसका आपका जर्नल भी आ सकता है एग्जाम में, लेजर भी आ सकता है। अभी क्वेश्चन क्या बोला है, मशीन का अकाउंट, तो अकाउंट बनाएंगे, एक बातचीत नहीं। मशीन का अकाउंट जल्दी से, क्या? हाँ एकदम टी फॉर्मेट, एकदम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फटाफट प्लीज आप लोग सब कोई फॉर्मेट बनाओ। जो लोग ऑनलाइन करें प्लीज आप लोग भी फटाफट फॉर्मेट बनाना। हो गया सबका फॉर्मेट? हो गया? पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो। पहला ट्रांजैक्शन कौन से डेट को दिया हुआ है? 1 अप्रैल 16 को आपने मशीन खरीदा, कितने का? 45। जर्नल एंट्री बताओ। मशीन टू कैश या बैंक? मशीन टू कैश, मशीन टू बैंक। कौन सा डेट? 1 अप्रैल। आपका एंट्री क्या बना? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप मेरे को बताओ मशीन के अकाउंट में पोस्टिंग क्या आएगा? टू बैंक। डेट 1 अप्रैल 16, लिख लो फटाफट। 1 अप्रैल 2016 मशीन में आएगा टू बैंक अकाउंट 45,000। कोड आउट। आप मेरे को एक बात बताओ, नेक्स्ट आपको ट्रांजैक्शन कौन सा दिया हुआ है? कोई ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिख रहा है आपको?
एक बात बताओ ना, स्क्रैप वैल्यू का कोई अकाउंटिंग करना होता है क्या? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, क्या है, इंफॉर्मेशन है। और अकाउंट्स में हम लोग इंफॉर्मेशन का कोई अकाउंटिंग नहीं करते, केवल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं। ये बात क्लियर है? तो क्या स्क्रैप वैल्यू का कोई एंट्री पड़ेगा? मतलब और कुछ भी नहीं है, तो सीधा ईयर को एंड करना है। और जब भी ईयर को आप एंड करेगा तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 17 बाई डेप्रिसिएशन। कोई मेरे को ये बता पाएगा कि बाई डेप्रिसिएशन क्यों आ रहा है? एकदम करेक्ट। डेप्रिसिएशन जब आप कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का आपका जर्नल एंट्री क्या बन रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन में पोस्टिंग क्या आएगा? बाई डेप्रिसिएशन। नो डाउट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि डेप्रिसिएशन से आपके मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, फिर आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। या तो आप एंट्री से सोच लो, या तो जो बढ़ रहा है घट रहा है वैसे सोच लो। नो डाउट। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है अपने लोग का? 4,000। ये आप ऊपर में दिखा दिया ना। अच्छा, फिर क्या करना है? लेजर को बैलेंस करना है, करो। जो साइड ज्यादा है दोनों जगह पे लिख दो। 45,000, 45,000। और फिर आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा ईयर के एंड में बाई बैलेंस सीडी, विच इज इक्वल टू 41,000। कोड आउट। सबको क्लियर है? फिर क्या करेगा आप? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेगा। कैरी फॉरवर्ड करो। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी ₹41,000। क्या करेगा इसके बाद? फिर से डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं, 3 साल बोला, अपने 2 साल करके छोड़ देंगे। 31 मार्च 2018। जगह नहीं बन रहा। बाई डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा? 4,000। और फिर से ईयर एंड में क्या करेगा आप? 41,000। 41,000 इसका बैलेंस निकालो बाई बैलेंस सीडी अमाउंट 37। किसी को डाउट है कुछ? आपका क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में अपने को 3 साल का बोला था, बट 2 साल में अपने को समझ में आ गया, क्योंकि बाकी 8 साल तक तो सेम ही होगा, तो बैठ के थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करेंगे अपने लोग। कोई डाउट है आप लोगों को तो बताओ। श्योर? किसी का कोई दिक्कत है इस चैप्टर में तो प्लीज जहां दिक्कत आए तुरंत पॉज करना, मेरे को पूछ ले कि हमको ये चीज नहीं समझ में आया। क्योंकि सम्स आपका एवरीडे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। अगर आपको बेसिक्स पहला आज का और अगला क्लास नहीं समझ में आएगा, या अपने को 8 क्लास लगेगा इसको करने में, तो लास्ट का 2-3 क्लास तक तो खत्म हो जाएगा आप एकदम। तो भाई जो नहीं समझ में आएगा एकदम तुरंत बोल देना कि भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है, वापस बताओ। क्लियर है? और प्लीज बीच में बातचीत एकदम मत करना, कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई रख के करना, वरना ये सब चैप्टर नहीं हो पाएगा एकदम भी। आपस में बातचीत ये सब, क्योंकि आप अपने बाजू वाला को पूछे, साला उसको भी कुछ नहीं आता है, उसको पूछा देख ठीक है ना, अरे वो भी तो सीखने ही बैठा है। आप उसको, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं आता है भाई। आप मेरे को पैसा दिया, मेरे को पूछो ना। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। पहले ड्राइंग करने के पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन बोल क्या रहे। आप बना दिया लेजर का फॉर्मेट, क्वेश्चन बोलता है जर्नल करके बताओ, तो फिर पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ो। सारे एक सेकंड पहले पढ़ो एक बार। आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। April 2015 को ए लिमिटेड ने असेट खरीदा 2,40,000 का। 10,000 स्पेंड किया उसके इरेक्शन पे, मतलब असेट को इंस्टॉल करवाने में। क्या बोल सकते हैं? इरेक्शन चार्जेस इज एज गुड एज इंस्टॉलेशन चार्ज। तो आपने मशीन कितने का लिया? 2,50,000। किसी को डाउट है इसमें? श्योर? नेक्स्ट।
ऑन 1 अक्टूबर 2015, प्लीज ध्यान से नोटिस करना, करंट ईयर चल रहा है कि नया साल आ गया? करंट ईयर चल रहा है, अभी भी 15 ही है। नया मशीन खरीदे हम लोग कितने में? 1 लाख में, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 17 ईयर चेंज हो गया, ठीक है। जो मशीन हम लोग 1 अप्रैल को लिए थे उसको बेच दिया 143 में, और उसी दिन वापस से नया मशीन फिर से खरीद लिए 2 लाख में। आपको क्या करना है, मशीन का अकाउंट बना के बताना है। पहला 4 साल का रेट कितना है, 5%, मेथड कौन सा लगेगा? आप समझ में आ गया? लेजर बनाना है, फटाफट लेजर बनाओ। शो मशीन अकाउंट का लेजर। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आप लोग साथ में करेंगे क्योंकि इसमें एक दो चीज बताना है मेरे को आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5, मशीन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट केवल अभी अमाउंट आप लोग लिखेगा तो भी एक बार काम हो जाए। और पूरा लिख रहे हैं तो लिख ले, आपका कॉल है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सब लोग प्लीज क्वेश्चन को साथ में करना। फॉर्मेट बन गया सबका? प्लीज आप लोग पहला वाला एंट्री खुद से करो। 1 अप्रैल को असेट खरीदे 240 की 250? 250, प्लीज फटाफट एंट्री करो पहला वाला। 1 अप्रैल को मशीन खरीदे 2,50,000 का। करो प्लीज, सबको ट्राई करो। अच्छा, आप लोग कुछ ऐसा ही लिखा होगा। यहां पर आप एक काम करो, ब्रैकेट में लिखो M1। जब भी आपका क्वेश्चन में मल्टीपल असेट इन्वॉल्व होगा, आप हर असेट को अलग अलग नाम दे देगा, ठीक है? ये क्लियर है सबको? सेकेंड एंट्री देखो क्या बोला है, ऑन 1 अक्टूबर एक और मशीन खरीदे 1 लाख में। ये भी कर लेगा आप लोग? क्या आपका ईयर चेंज हो रहा है कि सेम ईयर है? सेम ईयर है, एंट्री करो जल्दी से। तो आप लोग नाम क्या दे देगा, M2? सबका हो गया? ऐसा ही किया आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन से डेट का है? लेकिन अक्टूबर 17 जाने के पहले आपका तो ईयर एंड आ जाएगा, और ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन भी आएगा। ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च, 16, 16 तो बाई डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन अब कैसे लगाएगा ये बात देखना। आप M1 पे अलग से निकालेगा, M2 पे अलग से निकालेगा। रेट कितना है प्लीज चेक कर लो, 5% पर एनम है। मेरे को बताओ M1 पे कितना आएगा? ठीक है, करेक्ट, आप लोग निकालो। एक बार सब लोग प्लीज अमाउंट खुद से कैलकुलेट करो, कोई छापेगा नहीं कैलकुलेशन। आप बता रहे, आप पहले अमाउंट कैलकुलेट करो, लिखना मत, केवल अमाउंट बताओ एक बार सबको। ये लीजिए क्वेश्चन। पहले वाले असेट पे आप पूरा 2,50,000 पे 5% लगाएगा साल भर का, क्योंकि खरीदा कब? ईयर के स्टार्टिंग में, और आपने पूरा 12 मंथ्स असेट को यूज किया, है ना? तो 12 मंथ्स मतलब पूरा 2.5 लाख पे 5%, विच इज कमिंग 12,500 आ रहा है सब लोग का। 2,50,000 का 5%, क्लियर है? सेकेंड असेट को आप खरीदा कब है? अक्टूबर में, और डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं? ईयर एंड में। तो अक्टूबर से ईयर एंड कितना मंथ्स हुआ? 6 महीना। तो 1 लाख का 5% फॉर 6 मंथ्स, क्लियर है? 2,500, प्लीज चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। जो आपका अमाउंट आएगा आप इसको ऐड करके बाहर में लिख देगा 15,000।
जिनको 2500 नहीं समझ में है, हम वापस एक बार बता देते हैं। आपका 1 लाख का असेट था, 5% का डेप्रीसिएशन है, क्योंकि आपने 6 मंथ्स यूज किया तो इंटू 6/12। बोलो कोई डाउट है क्या? हाँ ना, ठीक है, कोई डाउट? अब क्या करना है? बैलेंस। अब बैलेंस में ना बड़ा टिपिकल तरीके से करना है। 31 मार्च 2016 को आप लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी। आप M1 का बैलेंस अलग से निकालेगा, M2 का बैलेंस अलग से निकालेगा। क्यों अब ये करवा रहे हैं आपको थोड़ा देर बाद इसका यूटिलिटी समझ में आएगा। आप M1 का बैलेंस निकाल के बताओ कितना बच रहे। 1 लाख का असेट था, 5% का रेट, 6 मंथ्स क्यों आया? क्योंकि आप अक्टूबर में खरीदे। अक्टूबर से ईयर एंड कितना मंथ्स होता है? 26, 5,000 आधा, 2,500। अच्छा, M1 का बैलेंस आप कैसे निकालेगा? आपके पास असेट कितने का था? 2.5 लाख का। आप उसको डेप्रिशिएट कितना से किया? 12,500 से। दोनों को माइनस करेगा तो M1 कितना बचा? 2,37,500। ये आ रहा है सबका। M2 कितने का था? 1 लाख का। डेप्रिशिएट कितने से किया? 2,500। बैलेंस कितना बचा? 97,500। बोलो कोई डाउट? दोनों को ऐड करेंगे तो 3,35,000 आ रहा है क्या सबका? इस कैलकुलेशन खुद से करना, छापना बिल्कुल मत। इसको ऐड करके लिख दो 3,50,000, और इसको भी आप ऐड करके लिख दिया 3,50,000। कोई डाउट? जो लोग ऑनलाइन करे, कोई दिक्कत है आप लोगों को यहां तक? ऐड नहीं किया, माइनस किए। M1 का ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू था 2.5 लाख, उससे 12.5 को माइनस कर दिए तो M1 कितना बचा? 237। M2 का वैल्यू था 1 लाख, उससे 2,500 को माइनस किए तो वैल्यू कितना बचा? 97,500। ये तो डेप्रीसिएशन है, इसको तो ऐड करके बाहर में लिखा है। ये इनर कॉलम है, इनर कॉलम में लिखा, ऐड करके बाहर में लिख दिया। अरे किसी को इसमें डाउट हो रहा है क्या कि दोनों को ऐड करके बाहर 15 अलग अलग निकला, ऐड करके बाहर में लिख दिया? वैसे M1 M2 का बैलेंस अलग अलग निकला, ऐड करके बाहर में लिख दिया। कोई डाउट है? नहीं। अब क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर में। 1/4/2016 टू बैलेंस BD, सेम M1 और M2। M1 कितना? सेम कॉपी पेस्ट, ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दिया 335। तो अपने ये करना, इसको अपने इनर कॉलम बोलते हैं। वर्किंग दिखा इनर कॉलम में, ऐड करके आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दी। क्यों ये अपने बाइफर्केशन कर आपको थोड़ा देर में समझ में। अभी आपको लगेगा कि बहुत मेहनत हो रहा है, लेकिन जब आपका सेल परचेज होगा ना तो आपको लगेगा बाइफर्केशन का कितना बिना मेहनत के आंसर निकल। यहाँ मेहनत हो रहा, मान रहे कि आपको माइनस कर करके लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको जब सेल परचेज होगा तो समझ। देखना, आप एक एंट्री करो। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन कब दिया हुआ है? 1 अक्टूबर 17। ये एंट्री कर सकते हैं क्या अभी? ईयर एंड आएगा, आप समझ रहे हैं? ईयर एंड आएगा, पहले March 17 आएगा, उसके बाद October 17 आएगा। तो March 17 ईयर एंड आएगा तो अपनी संख्या लाएगा डेप्रीसिएशन। लगाओ डेप्रीसिएशन। 31 March 2017 अगेन बाय डेप्रीसिएशन। सेम आप कैसे निकालेगा? M1 पे अलग, M2 पे अलग, ऐड करके बाहर में शिफ्ट कर देगा। M1 पे कौन से अमाउंट पे आएगा बोलो तो? मेथड कौन सा है? SLM। SLM में हमेशा आपके ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगेगा। SLM मेथड पे आपका डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है जितने पे आपने खरीद रखा है। M1 को आपने कितने में खरीद रखा है? 2,50,000, तो 2,50,000 का कितना परसेंट? 5%, विच इज 12,500। और M2 पे
1 लाख पे 5%, हर बार ओरिजिनल वैल्यू पे जितने पे खरीदा है उस पे 1 लाख का 5%, 5,000, टोटल 17,500। बोलो कोई डाउट? पहले साल डेप्रीसिएशन 2,500 क्यों आया? क्योंकि 6 मंथ से यूज किया है, लेकिन अभी तो हम असेट को पूरा यूज किया है, यहां से यहां तक पूरा साल यूज किया है, तो पूरा साल का डेप्रीसिएशन आएगा। कोई डाउट है? श्योर? प्लीज आप लोग इसका बैलेंस निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है भाई? बैलेंस सीडी M1 का अलग बताना, M2 का प्लीज कोई आंसर प्रॉम्प्ट मत करना। M1 का वैल्यू कैसे निकालेगा आप बताओ? 237 इसका ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू था, कितने से डेप्रिशिएट किया? 12,500। तो दिस माइनस दिस कितना फिगर आएगा? 2,25,000। आप इसका बैलेंस लिख देगा। बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? ईयर के एंड में असेट का बैलेंस कितना है। ईयर स्टार्ट कितने से किए थे? 237 से। डेप्रिसिएशन कितना लगाए? 12,500। तो कितना फिगर बचा? 225। बोलो कोई डाउट? M2 कैसे निकालेगा बोलो तो? 97,500 माइनस 5,000, 92,500। एब्सोल्युटली परफेक्ट। लिख दो फटाफट। टोटल कितना आ रहा है? 317,500। आप आराम से कर लो, कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लो इस स्टेज में। काइंडली कॉपी पेस्ट मत करना, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को। तो कोई दिक्कत है तो पूछ लो। समझ आ रहा है? हाँ, आगे बढ़े। इसके आगे क्या करना होगा? वापस से कैरी फॉरवर्ड करो। हाँ बोलो। मशीन 2 को आप कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं? पूरा साल यूज कर रहे हैं ना? तो इसका कॉस्ट कितना है M2 का? 1 लाख का 5%। तो डाउट हो तो पूछना, ऐसे आप ये मत सोचना कोई नहीं बोले तो हम कैसे नहीं बोल रहा, उसका दिक्कत है, बोल रहा उसी को समझ में होता है कि जो हिचक में नहीं बोल रहा है वो बोल ले। चलो प्लीज बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी सेम आप M1 और M2 को कैरी फॉरवर्ड करेगा। कितना? 225,000, 92,500 ऐड करके 317,500। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सब लोग को? आराम से करो। कोई दिक्कत? श्योर? अच्छा, अब कौन सा ट्रांजैक्शन आ रहा है? क्या ये हमारे इस ईयर में फॉल कर रहा है? हमारा ईयर कौन सा है अभी? 17-18। क्या ये ट्रांजैक्शन 17-18 के बीच में हो रहा है? क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर को जो असेट हमने 1 तारीख को खरीदा था, कैन आई कॉल इट M1? हमने M1 को बेच दिया 143 में, बट बेचा कब? 1 अक्टूबर को। आज आज हम लोग कौन से डेट पे खड़े हैं? 1 अप्रैल 17। कितने मंथ्स के लिए अपने और एसेट को यूज किया है? अभी आप अप्रैल में बेच कब रहे? अक्टूबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में रुक जाना है। 1 अक्टूबर को आपने एसेट को बेचा है ना? कितने मंथ्स के लिए यूज किया? और 6 मंथ्स। तो क्या 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? हाँ। कौन सा डेट को? 1 अक्टूबर को। प्लीज देखो फटाफट। 1 अक्टूबर 2017 बाई डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन आपके कौन से एसेट पे लग रहे हैं? M1 पे। M1 पे कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स। प्लीज अमाउंट बताना। आराम से कर लो, आराम से कर लो। बट जब बिकेगा तो जिस डेट पे बिकेगा, नॉर्मली डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगेगा, बट जब बिक रहा है 1 अक्टूबर को लगाएगा तभी तो उसका वैल्यू गिरेगा ना।
आप कौन सा मशीन को बेच रहे हैं? M1 का वैल्यू कितना है? 2,50,000, तो कितने पे लगेगा? 2,50,000 पे। 2,50,000 पे कितना परसेंट? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। अमाउंट कितना आ रहा है? 6250। यहां तक क्लियर है सबको? नो डाउट? श्योर? अब थोड़ा सा प्लीज आप लोग स्पेस छोड़ के नीचे आना, करीब करीब 10-12 लाइन छोड़ के, और नीचे बनाओ वर्किंग नोट 1। मेरा दो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, मेरा दो क्वेश्चन है आप लोग से। पहला क्वेश्चन, असेट का सेल का डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर 17। 1 अक्टूबर को कौन सा असेट बिक रहे? M1। M1 का आपके बुक्स के हिसाब से वैल्यू कितना है? कौन सा डेट को आप बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को आपका M1 का वैल्यू आपके हिसाब से क्या माइनस क्या? और हम पूछा, मेरा क्वेश्चन क्या बोला? हम क्वेश्चन मेरा सुन लो वापस से। हम बोल रहे हैं 1 अक्टूबर को, जिस दिन आप असेट को बेच रहे हो, 1 अक्टूबर को आपका जो असेट बिक रहा है विच इज M1, उसका वैल्यू आपके हिसाब से कितना है? लोग आंसर दे ही नहीं पा, बस करना ही नहीं चाह रहे। खाली बैठ के आप छापेगा कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा है आप अपना भी मेरा भी। अरे बताओ, M1 का ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना है? 225। 6 महीने आपने और यूज किया, तो 6 महीने में आपने डेप्रिशिएट कितना किया? 6250। तो 1 अक्टूबर को एसेट का वैल्यू कितना हुआ? दिस माइनस दिस। देखो आप लोग, वैल्यू ऑफ M1 ऑन 1 October 2017, 2,18,750। ये फिगर आपका आया कैसे? ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू था 2,25,000, आपने 6 मंथ्स में इसको डेप्रिशिएट किया 6250। ये क्लियर है? अब आप इस असेट को बेच कितने में रहे? प्रॉफिट की लॉस? लॉस, तो लिख दो लेस सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितना बना? 143। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितना? 75,750। प्लीज चेक कर लो एक बार, एक बार चेक कर लो आप लोग का आंसर यही आ रहा है क्या? क्योंकि आप असेट को बेच कब रहे? 1 अक्टूबर को। तो आप प्रॉफिट या लॉस हुआ कैसे कंपेयर करेगा? ये जो सेलिंग प्राइस आपको मिल रहा है, ये कौन से डेट पे आपको पैसा मिल रहा है? 1 अक्टूबर को। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। दिस इज योर सेलिंग प्राइस, व्हाट इज योर कॉस्ट? 2,50,000 कब है? जब खरीदे थे तब। आज आपने यूज भी तो किया है, का वैल्यू कितना है? ईयर के स्टार्टिंग में आपके M1 का वैल्यू कितना था? 225। आपने इसको 6 महीने और यूज किया, तो आपके हिसाब से आपके एसेट का वैल्यू कितना बना? 2,18,750। ये वैल्यू कब निकला? कौन से रेट को? 1 अक्टूबर को। जब आप प्रॉफिट लॉस निकालेगा तो आप अक्टूबर का ही कंपैरिजन करेगा ना, कि जिस दिन बेच रहे उस दिन मेरा कॉस्ट कितना और उस दिन मेरा सेलिंग प्राइस कितना। आप सेलिंग प्राइस लेगा अक्टूबर का, कॉस्ट चलेगा 2 साल पहले का, तो गलत सलत प्रॉफिट लॉस आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? सेम डेट का कॉस्ट, सेम डेट का सेलिंग प्राइस गिव्स यू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बात समझा? क्लियर एकदम? अच्छा, हाँ, 5%। सॉरी माई बैड, 5%, 5%, सॉरी माई बैड। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, ये तीन डेटा को यूज करके आप मेरे को बता पाएगा कि जिस दिन आपका असेट सेल होगा उस दिन आप जर्नल एंट्री क्या पास करेगा? करेक्ट? आपके पास बैंक में कितना पैसा आएगा? 143। आपका मशीन कितने का चला गया आपके पास से? 2,18,750। और आपको नुकसान कितना हुआ? 75,750। ये एंट्री सबको समझ में है?
तो आपने लगा दिया ना ऑलरेडी यहाँ पर। जर्नल आपको दिखाई नहीं तो खाली आपको अभी समझाने के लिए एंट्री बता, एंट्री का एक बार लिखना, आप लोग एंट्री लिखो एक बार, हम क्यों कर रहे हैं बताएगा आपको। क्यों हम एंट्री लिखा रहे हैं इसका लॉजिक है, आप एक बार करो, हम बताते प्लीज। एंट्री सब कोई समझ के लिखना, कॉपी पेस्ट। लॉस ऑन सेल आज की बात की, आप लॉस भी लिख सकते। यहां तक कोई डाउट है क्या आप लोग का? आप लोग को एक बात बताओ, मशीन के लेजर में पोस्टिंग क्या आएगा? बाई बैंक और बाई पीएल। क्लियर है सबको? फटाफट बैठा दो। सेम सेल का ही डेट को, सेल के डेट को बाई बैंक और सेम डेट को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक में अमाउंट कितना आएगा? 143, और नुकसान कितना हुआ? यहां तक क्लियर है? नो डाउट? आप एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज ऑब्जर्व करने लायक है, देखना एक बार। आपके मशीन अकाउंट के डेबिट में आपको दो असेट दिख रहा है ईयर के स्टार्टिंग में, M1 और M2। इसमें से M1 बिक गया तो वो आपके मशीन के अकाउंट से खत्म हो जाना चाहिए। M1 का वैल्यू कितना ईयर के स्टार्टिंग में? डेबिट को खत्म करने के लिए आप क्रेडिट करते हैं, हाँ या ना? आप देखो आप क्रेडिट कितने से किया, इन तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है, चेक कर लो एक बार। इन तीनों को ऐड करके 2,25,000 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो चेक कर लो जबरदस्ती, बना देंगे पता ही नहीं। ठीक है तो बोल रहे प्रूफ लेके चलो भाई। कितना? 2,25,000। एक बार आप लोग इसको लिखना मत, केवल देखना हम क्या बोल रहे हैं। 2,25,000 हम क्रेडिट में लिखा, डेबिट में कितना है? 225। क्रेडिट में कितना है? 225। दोनों कैंसिल अगर हो गया, ये दोनों फिगर अगर कैंसिल हो गया, मतलब M1 आपके बुक्स से बाहर चला गया, हाँ है ना? और कितना फिगर बचा है? केवल M2। ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, अभी 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 आपके डेट में, एक सेकंड, यहां तक क्लियर है सबको? आगे देखिए क्या एंट्री बोले, सेम। हाँ बोल, हम बोल रहे हैं आपके डेबिट में M1 कितने पे दिख रहा है? 225। 225 का असेट क्या 1 अक्टूबर के बाद आपके बुक्स में रहेगा? आपको उसको हटाना पड़ेगा। अकाउंट्स में कोई भी आइटम को हटाने के लिए आप उसको काटता नहीं है। डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करता है, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करता है, ये सिंपल है। तो डेबिट के 225 को हटाने के लिए आपने मशीन के अकाउंट को क्रेडिट कितने से करा? ये सारा अमाउंट को अगर आप ऐड करेगा तो 2,25,000 आएगा। डेबिट में 225, क्रेडिट में 225 गेट्स कैंसल्ड, M1 पूरा बुक से बाहर चला गया। तो समझ में? सर अच्छा, सेम डेट को आपने एक और मशीन को खरीदा 2 लाख रुपए में। डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर 2017। क्या आप लोग परचेज का एंट्री कर पाएगा? जल्दी से करो। 1 अक्टूबर 2017 को आपने नया मशीन खरीदा है 2 लाख में। 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक अकाउंट, इसको हम नाम दे सकते हैं M3। M3 हो गया आपका 2 लाख का। क्या तक क्लियर है? श्योर? अब क्या करना है? ईयर एंड आएगा, और ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। किस पे? किस पे? 1 पे नहीं लगेगा ना, 1 तो गया। अरे 1 पे तो डेप्रिसिएशन लग के मशीन बाहर। अभी आपके पास कौन सा एसेट बचा है? M2 और, तो दोनों पे लगेगा। फटाफट लगाओ। ईयर का एंड कौन सा आएगा? 31 मार्च 18 बाई डेप्रिसिएशन M2 और M3। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग फटाफट डेप्रिसिएशन कर लो। कोई प्लीज आंसर नहीं बोलेगा, इसको ट्राई करने दो एक बार। ये बार सबको आराम से करो। M2 और M3 पे, M2 पे कितना आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। M2 का कॉस्ट कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 5% नो डाउट। M3 पे कितने पे लगेगा? 2 लाख पे।
कितना परसेंट? 5%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। क्लियर है? क्योंकि आपने इसको खरीदा कब? अक्टूबर में। और डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं? 6 महीने बाद। 6 महीने का डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितना बनता है? 5,000। दोनों को ऐड करके बाहर में शिफ्ट कर दिया 10,000। बोलो क्लियर? था क्लियर? अच्छा, 2 क्वेश्चन हम आप लोग को पूछ रहे हैं, आप लोग देखना आप लोग जवाब दे पा रहे हैं क्या? आपको एक चीज समझ में आया कि अपने M1 M2 जो अलग अलग लिख रहे हैं उसका फायदा आपको इस क्वेश्चन में क्या मिला? जब आप असेट को बेचने गया आपको क्लियरली पता है कि आपके M1 का वैल्यू कितना है। अगर आप ये बाइफरकेशन को नहीं करता, ये वाला को अगर हम स्क्रैच कर दें तो आपको फिगर यही वाला मिलता। आप इसमें कैसे बांटता कि M1 कितना M2 कितना? हम ये नहीं बोल रहे बांट नहीं सकते, बट रफ वर्क करना पड़ता। बट एक बात मेरे को बताओ, अब आप ईयर के एंड में पहुंच गए, क्या आपको इसके आगे सम कंटिन्यू करना है? नहीं। तो क्या आपको बाइफरकेशन चाहिए कि M1 कितना है, M2 कितना है, M3 कितना है? क्या चाहिए ऐसा? तो क्या आप डायरेक्टली इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? निकाल तो सकता ही है, बट हम लोग क्या करेंगे, M1 का, M2 का, M3 का वापस से वैल्यू निकाल के निकालेंगे। अच्छा सॉरी, M1 तो खत्म, M2 और M3 का फटाफट निकालो। पाई बैलेंस CD M2 का और M3 का। प्लीज आप लोग वैल्यू निकाल के बताओ, कोई प्लीज प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, सबको ट्राई करने दो। क्या कंपैरिजन करना होता है? ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना है, डेप्रिसिएशन कितना लगा, माइनस करो, बैठा दो। ईयर का होता है क्या, वर्किंग नोट बनाओ, चाहे सम मत करो, वर्किंग नोट बनाओ। और हम बोलते हैं वर्किंग नोट का जरूरत ही नहीं है, तो हम आप लोगों को अभी करा रहे हैं, वरना फिर आपको बाद में हैबिट एकदम नहीं। तो कुछ तो इतना बड़ा वर्किंग नोट होता है जो सम से बड़ा वर्किंग नोट हो जाता है। पर हम बोलते हैं उल्टा, पहले सम कर लो, और तो फैंटेसी का करना है तो छाप के बना देंगे। नॉर्मली पहले वर्किंग नोट बनता है फिर सम बनता है, पर हम अपने को वर्किंग नोट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आएंगे टीचर का फैंटेसी पूरा करने की, तो अपने पहले सम पूरा कर लेंगे, फिर सम से कॉपी पेस्ट करके वर्किंग नोट, तो फॉर्मेलिटी के लिए बनाना है। वर्किंग नोट बनाओ फिर सम बनाओ, तो टूटता है सम का। चलो M2 का वैल्यू, ईयर के स्टार्टिंग में M2 कितने का था? 92,500। डेप्रिशिएट कितने से करे? 5,000। फिगर कितना बचा? 87,500। क्लियर है? M2 का वैल्यू कितना है? 2 लाख। 5,000 गया, कितना बचा? 1,95,000। श्योर? सारे 2,82,500। कोई डाउट है आप लोग को? श्योर? M2 तो आपका 2 लाख का है। M2 का ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना है? 92,500। उसमें से 5,000 जाएगा और बैलेंस बचेगा। समझ में आया? M2 आपका 2 लाख है, 2 लाख से 5 गया, 195 बचा। कोई डाउट? श्योर? और इसको ना आप लोग ऐड करके लिख देना कितना आ रहा है। 5,17,500 डबल लाइन में, 5,17,500 डबल लाइन में। अब आप एक्चुअली 11 का अकाउंट्स कर रहे हैं, तो अकाउंट अकाउंट अब एक्चुअल आपका 11 का अकाउंट लाना चालू होगा कि भाई कुछ भारी चीज कर रहे हैं। अभी अभी तक क्या था, कैश बुक है, इधर आया लिख दो, गया लिख दो, लेजर आंख बंद करके कर रहे हैं। अब एक्चुअल आपको फील आएगा कि आप 11 का अकाउंट्स कर। अगर आपको कैश बुक टफ लग रहा है तो फिर तो भाई कौन सा ऐड करके लिख दिया। हो गया सबका? अरे जो ऐड करके नहीं लिख देते लेजर में, तो साइड ज्यादा ऐड करके लिख दो दोनों में। कोई डाउट? हो गया? आप देख रहे हैं क्वेश्चन 4 लाइन का था, सोल्यूशन आपका 1.5 पेज का हो गया। समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। देखो नया चीज सीखेगा ना तो एक बार थोड़ा सा पिंच आपको होगा, बट आप इसको डिपेंड करता है आप इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से डिस्ट्रक्टिव ले रहे हैं।
दो कैटेगरी का लोग होता है, एक जिनको खाली बस कैश टू बैंक कैश टू बैंक कैश टू बैंक ही करना, उनको तो सब लगेगा आफत। और कुछ लोग होता है कंस्ट्रक्टिव, हमको हर दिन कुछ नया सीखने जाने, तो उनको लगेगा हाँ ठीक है भाई कि ठीक है थोड़ा दर्द हो रहा है लेकिन सह लेंगे। और जिनको खाली परचेज टू कैश कैश टू बैंक बैंक टू के कैश टू कैपिटल खाली यही करना, उनको लगेगा ह्यूमैनिटीज ही ठीक, बाबर का हुमायूं का वही करते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं, करो आप लोग जल्दी जल्दी करो प्लीज। हम 5 मिनट वेट करें, नहीं ये 1 साल का क्वेश्चन है, आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। करो आप एक बार, चलो टाइमर लगाते हैं। आप लोग के पास 10 मिनट का टाइम है, अटेम्प्ट लो, ट्राई करो 10 मिनट में, देखो कर पा रहे क्या। ये क्वेश्चन जितना आपको बड़ा दिख रहा है, इसका आंसर आपका 10 लाइन, देख लो आप करो। बट प्लीज ट्राई करो आप लोग। लेजर लेजर क्या एंट्री, आप पढ़ो आराम से, पढ़ेगा अपने आप। एक बात हम आपको बोले, डेप्रीसिएशन चैप्टर में चाहे जीएसटी हो चाहे नहीं हो, आप मान लो क्वेश्चन में जीएसटी नहीं है तब भी आपका आंसर मैच करेगा। आप एक बार इग्नोर करके करो, क्यों हो रहा है हम इसको प्रूव करके आपको बताएगा। बट डेप्रीसिएशन चैप्टर में जीएसटी हो नहीं हो आपको कोई फर्क नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। होगा तब भी बिना जीएसटी के ही करना पड़ेगा, क्यों हम आपको इसका प्रूफ बताएगा। आप चलो अभी मान लो नहीं, हटाओ बस करो, वो इम्पैक्ट ही नहीं है 100%। करो सब, कोई खाली कोई नहीं बैठे। डेट चेक करो, डेट चेक करो। अब ये कोई सा भी लगाओ, अपने को इससे मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप एक चीज नोटिस करना, जो पहला वाला मशीन आप खरीदा है वो मशीन आपका सेकेंड हैंड था। सेकेंड हैंड मशीन को यूज करने लायक बनाने के लिए आपने रिपेयर का खर्चा किया था, तो कैन आई नॉट से दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने मशीन कभी 40 का खरीदा ही नहीं, आपने मशीन 50 का लिया है। लेकिन बाद में जो आपका रिपेयर लग रहा है वो कौन से असेट पे लग रहा है अपने को नहीं पता है, वो नॉर्मल मेंटेनेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रिपेयर्स टू कैश, ये मशीन के अकाउंट में आएगा क्या, इग्नोर। ये वाला रिपेयर का आपको वो थोड़ी ना पता कि आप कौन से मशीन आते हैं। आपको देखना है रिपेयर किस चीज के लिए लग रहे हैं, रिपेयर फॉर एक्विजिशन, तो हाँ नहीं करो जल्दी जल्दी। एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर, आप लोग चेक कर लो जिनका रॉन्ग हो रहा है। 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदा 40 का नहीं 50 का। तो क्वेश्चन नंबर 6, 1 अप्रैल 2019 क्या किया आप, टू बैंक 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपने 30 सितंबर को एक और मशीन खरीदा 20,000 का जिसपे जीएसटी भी लग रहे। एक बार हम जीएसटी को इग्नोर किया मान लेते, तो आपका एंट्री क्या बना, 30 सितंबर 2019 टू बैंक अकाउंट 20,000 कोड आउट। इसके बाद आपने रिपेयर का पैसा दिया, बट दिस रिपेयर इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका जर्नल एंट्री क्या बना, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो क्या मशीन के अकाउंट में आ रहा है? इग्नोर। क्लियर? डेप्रिशिएट करना है मशीन को 10% से और कुछ भी नहीं है। तो सीधा ईयर एंड में जाओ, 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन। हम M1 M2 पे अलग अलग कर रहे हैं, आप लोग चाहे साथ में किया तो भी ठीक है, जैसे भी आप किए। एक सेकेंड, आप अलग अलग ही करो, हमेशा अलग अलग ही करो। अच्छा एक सेकेंड, रेट आपको दिया हुआ है 10%, तो पहले वाले मशीन पे तो पूरा आएगा 5,000, और दूसरे वाले मशीन पे 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया? 1,000। टोटल आपका डेप्रिसिएशन 6,000। कोई डाउट? श्योर? अच्छा, ईयर एंड में आप क्या करेगा भाई? बैलेंस सीडी, M1 का अलग, M2 का अलग। M1 का वैल्यू कितना बचा? 50 पे खरीदे, 5 का डेप्रिसिएशन 45। गुड आउट। M2 को खरीदे कितने में? 20 में, 1,000 का डेप्रिसिएशन 19,000, टोटल 64,000। क्वेश्चन खत्म। राइट हुआ सब लोग का? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, खत्म। क्या बोल रहे हैं? करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एकदम लेजर, आप एकदम आराम से लिखो। आप एक सेकेंड, टू बैलेंस बीडी टोटल में एकदम लिख दिया 64, क्योंकि बस फॉर्मेलिटी है लिखना। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुना मेरा बात, समझ में आया ना सबको यहां तक? अगर क्वेश्चन में जीएसटी होता, क्या फर्क आता आप देखना। आपने मशीन को खरीदा कितने में? 20,000 का, जीएसटी लगा 12%, तो एंट्री क्या बनता आपका? मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, टू बैंक लिखा, मशीन का वैल्यू 20,000 का 12% 2,400, और बैंक का फिगर 22,400। यहां तक क्लियर है? बड़े ध्यान से समझना, जीएसटी का डेप्रिसिएशन में इंपैक्ट कैसे नहीं आता है। अगर आपको इस एंट्री को मशीन अकाउंट में पोस्ट करना पड़े, तो आप क्या लिखेगा? मशीन में क्या आएगा? टू बैंक। हम लोग क्या लिखे? टू बैंक। अमाउंट 20,000 आएगा कि 22,400? 20,000। तो आप भी तो 20 ही लिखा है। क्वेश्चन आता है जीएसटी का इंपैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि जीएसटी जाएगा जीएसटी के लेजर में, मशीन जाएगा मशीन के लेजर में, और बैंक जाएगा बैंक के लेजर में। तो क्वेश्चन में आपको जीएसटी दिया हो नहीं दिया हो कोई फर्क ही नहीं है। इग्नोर इट, एज इफ क्वेश्चन में जीएसटी है ही नहीं। वाला क्या बोलता है? देयर विल बी नो जीएसटी एप्लीकेबल इन द डेप्रिसिएशन चैप्टर। अरे एप्लीकेबल है ही नहीं ऐसे भी। आप लगाओ डेप्रिसिएशन, कहां लगाओगे? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन में जीएसटी है भी तो भी अपने को टेंशन नहीं लेना है, इग्नोर और सॉल्व ऐसे जैसे जीएसटी है ही नहीं। मेरा बात क्लियर है आप लोगों को? डाउट है अभी भी? श्योर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप करना, तो अगर कर रहे हैं तो फ्रेश पेज से करना, क्योंकि 2-3 साल का सम है। तो ट्राई करना फ्रेश पेज में सॉल्व करने का, एक पेज में पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। प्लीज ट्राई करो, थको मत भाई, ये सब थक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। थको मत, एकदम एनर्जी फुल रखो एकदम अपना। नहीं नहीं, वो हम वापस ही लेगा पैसे जिसका इसका चाहिए। अच्छा सुनो ना, आप लोग एप्रिसिएशन का आप लोग 2 क्लास और करेंगे। 2 क्लास एक बार करने के बाद बीच में प्रैक्टिस क्लास रखिएगा, जिसमें अभी तक जितना क्वेश्चन अपने किए, जितना भी चैप्टर्स अभी तक किए हैं, टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस क्लास है सारा। रिवीजन क्लास जिसमें आपका जितना चैप्टर हुआ है, सारे चैप्टर का एक एक मास्टर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका सारा चैप्टर पुराना रिवीजन हो जाएगा। तो 2 वीक में कितना कोई चैप्टर अगर छूटा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका कैश बुक रह गया, उसका बैकअप कंप्लीट कर लो। लेजर पैक पेंडिंग रह गया है, कंप्लीट कर लो। केसी पेंडिंग रह गया, कंप्लीट कर लो। 2 वीक एडवांस बोला है, 14 डेज का टाइम है, जितना पुराना किया हुआ है खत्म कर लो, ताकि आप अपना पाप धो सको।
जो एक्चुअल था हम बता दिया अभी। चलो करो जल्दी से, हो जाएगा जल्दी करो जल्दी करो। हर 2 ट्रांजैक्शन के बीच में चेक करो ईयर एंड आ रहे कि नहीं आ रहे, तो डिप्रिसिएशन लगाओ वरना आगे बढ़ो, जल्दी करो। अब बी वेरी पर्टिकुलर डेट के संग, जो गड़बड़ आप करेगा डेट का ही गड़बड़ करेगा और कुछ नहीं करेगा इसमें। आपका मशीन का अकाउंट बनेगा क्या, प्लांट का अकाउंट? तो प्लीज प्लांट, एक बात तो है, आपका तरीका ठीक है लेकिन फिर भड़क जाएगा स्कूल। आई एम आस्किंग मशीन, यू आर प्रिपेयरिंग, यू वांट 8, आई विल गिव यू हाफ ऑफ 8। 8 का हाफ 2 जीरो होता है ना? अरे 8 का हाफ तो 2 जीरो होगा। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर द बैड जोक। ठीक है करो, आई अपोलोजाइज। जल्दी पहला साल खत्म करो फिर हम करके बताएगा, चेक करना फिर आप लोग। हाँ 2 मिनट वेट करें आप लोग, करो। होगा करो। आएगा 9 महीने का ही। तो आप अमाउंट से निकालो ना, 60,000 का 10%, 6,000 इंटू 9/12, 4.5। जल्दी करो, 1 जुलाई को मशीन परचेज किया है 60,000 का, ये हो गया क्या? इजी रहेगा, उसको नाम दे देना P1। यही किया है तो आप लोग। एक बात बताओ, और एक मशीन जो खरीदे है वो इस साल है कि अगली साल है? करंट ईयर है तो करंट अकाउंटिंग ईयर। अरे बाबा जनवरी आएगा तब ना मार्च आएगा। क्या बोला, जो भी गड़बड़ आप ध्यान से देखो प्लीज मेरा बात, अगर आपको नहीं समझ में हम जो बोला, आपका ये जो ईयर स्टार्ट हो रहा है कब हुआ? आप अपना ये ईयर को स्टार्ट किया 1 जुलाई 2015 से, ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 16। तो मार्च के पहले ही तो जनवरी आ जाएगा, तो ये तो इसी साल एंट्री आएगा। करो, मतलब पहले आपको एंट्री करना पड़ेगा 1 जनवरी 2016, और एक मशीन को खरीदा टू बैंक अकाउंट P2 के नाम से 40, और उसके बाद आप डेप्रिसिएशन लगाएगा। मेरा बात समझ में? अच्छा इसके बाद एंट्री कौन सा रेट का दिया हुआ है? इसके पहले ईयर एंड आ जाएगा, ठीक है। जल्दी निकालो डेप्रिसिएशन, 10% है, जल्दी करो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, P1 पे निकालो अलग और P2 पे निकालो अलग। P1 पे कितने महीने के लिए आएगा? 9 महीना, समझ रहे हैं ना आप लोग? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स। कौन से अमाउंट पे लगेगा, 60,000 पे?
60,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स विच इज इक्वल टू 4,500। क्लियर है? और फिर आप लगाएगा P2 पे। P2 पे कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स बोलो। जैन फेब मार्च। अरे जैन में लिया है ना। लोग ऐसा क्या करके बैठे, आँख खुल ही नहीं रहे वो लोग। बोले पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी, समझ में नहीं आया। हो गया हो गया। करो भाई, आप लोग पहला साल खत्म। हाँ, हम इन लोग बोले पहले करने दो। 8 मार्क का। आप लोग का फर्स्ट ईयर हो गया सब लोग का खत्म। इस बैलेंस निकालो ना एक बार, हम 2 मिनट वेट करें, जल्दी करो। और आप लोग जो लोग थोड़ा अनएनर्जेटिक हो गया भाई, जोश दिखाओ। सब चैप्टर ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे आप लोग करेगा कॉपी। आपको अभी ऐसा लग रहा है, एक बार आप थोड़ा सा सीख जाएगा फिर इतना प्रेशर नहीं होगा आपको। नया चीज सीखेगा एक बार तो टाइम लगेगा ना। फर्स्ट ईयर सब लोग का हो जाए तो हमको बोल देना एक बार। फर्स्ट ईयर के बाद आपके असेट का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 94,500 सबका आ रहा है? कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं आता? श्योर? सबका आ रहा है ना इतना ही? कोई डाउट है? कैरी फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ो। एकदम सेम है तो अभी तो सम चल ही रहा है आगे। 1/4/16 को आप वापस से अपने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लो। P1 P2 सेम 55,500 39,000 दोनों को ऐड किया 94,500। यहां तक हो गया सब लोग का। अब आप लोग प्लीज आगे देखो क्या करेगा। अक्टूबर 16 को खरीदा, आएगा अपने ईयर में। करो एंट्री करो, अगर आएगा तो। दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? कहां तक हो गया ना आप लोग का? आगे बढ़ो, केवल एसेट खरीदो। अक्टूबर 16 20,000। है ना आप लोग परचेज का एंट्री ये किया है सब कोई? आप कुछ नहीं करना है, केवल आपको ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है। क्यों? क्योंकि अगला ट्रांजैक्शन आपका 1 अप्रैल 17 को है, अगला साल। तो पहले ईयर को क्लोज करो, उसके बाद आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन लगाओ सारे पे, तीनों पे, M1 पे, P1 पे, P2 पे, P3। जल्दी करो। दस परसेंट है। ऑप्शनल मतलब आउटडेटेड। अच्छा, आप लोग का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? P1 का कितना आएगा? 6,000। क्योंकि P1 का आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। P1 का कॉस्ट कितना है? 60,000। तो 60,000 का 10% 6,000। P2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 40,000। तो 40,000 का 10%
और P3 का कॉस्ट कितना है 20,000, तो 2,000 नहीं लगेगा, आधा 6 महीने का 1,000 का। डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, हम बार बार बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट मत करना। 1,000 कैसे आएगा, क्योंकि P3 को आपने खरीदा कब है, अक्टूबर में। डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हो, कितना यूज किया, 6 मंथ्स। अभी इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आ रहा है। P1, P2 और P3। P1 का वैल्यू कितना आ रहा है, आप लोग ट्राई करो एक बार जल्दी से, P1 कितना आ रहा है। P1 का ओरिजिनल वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग में था इतना, 6,000 माइनस हुआ 49,500, क्लियर। P2 का 39,000 वैल्यू था, 4,000 से डिप्रिशिएट हुआ 35। P3 का 20,000 था, 1,000 से डिप्रिशिएट हुआ 19,000। $103,500। कोई डाउट, श्योर, कैरी फॉरवर्ड कर लो इसको। 1/4/2017 को टू बैलेंस BD P1, P2, P3 कैरी फॉरवर्ड 49,500, 35,000, 19,000 ऐड करके 103,500। यहां तक कोई डाउट है क्या आप लोग का। यहां तक सबका हो गया ना, कर रहे हैं आप लोग, तेबा करो, फिर हम एक मिनट तो करने दो एक बार यहाँ तक। किसी का यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, उसके बाद वरना आगे बोलेंगे। जागृत कोई दिक्कत है, ठीक है जतीन, हो जाता है सर। ऐसा नाम में कभी आप समझ जाना, लेकिन जो हम बोलेगा ना आप समझ। हाँ? जो दोनों का एडिशन है उसको लिख दो, इन दोनों को ऐड करके लिख दो 1,14,500। इसका भी इतना ही आएगा 1,14,500। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है प्लीज एक बार ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना एक बार। बोला है 1 अप्रैल 2017 को, अभी अपने क्वेश्चन में कहां पर खड़े हैं, मतलब जिस दिन आपने ईयर को स्टार्ट किया उसी दिन आपने क्या किया, 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई। इज इट टॉकिंग अबाउट P1। बोला आपने P1 का 1/3 हिस्सा को बेच दिया 6,000 में। कब बेचा, ईयर की स्टार्टिंग में। आपको मशीन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या आप ये निकाल सकते हैं कि 1/3 को 1 अप्रैल को जो असेट बिक रहे उसका वैल्यू आपके हिसाब से कितना है। ठीक है, करेक्ट है। एक बात मेरे को बताना, असेट सेल कौन सा हो रहा है प्लीज जल्दी बताओ। P1 कब हो रहा है, 1/4 को। क्या पूरा असेट बिक रहा है, इसका 1/3, तो इसका 1/3 का वैल्यू आपके बुक्स के हिसाब से कितना है, इसका 1/3 कर दो 16,500 आया सबका। कितने में बेच रहे हैं, अगर 16,500 के असेट को 6,000 में बेचेंगे तो लॉस कितने का होगा, क्लियर एकदम। अब आप लोग नीचे आओ थोड़ा सा, कुछ जगह छोड़ के वर्किंग नोट बनाओ पहले। वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, कितने का असेट बेचा, 49,500 का।
1/3 विच इज इक्वल टू 16,500 लेस सेल्स वैल्यू 6,000, तो लॉस कितने का हो गया? 10,500। क्या आप लोगों को याद है लॉस को पोस्ट करने का एंट्री क्या होता है? बाई बैंक और बाई पीएल। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार सुन लो, आप इसका एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। बैंक में कितना? 6,000, पीएल में, और प्लांट कितने का गया? तो प्लांट में क्या आएगा भाई? बैंक और भाई पीएल। एंट्री कर पाएगा? जल्दी करो। सेम 1/4/2017 को बाई बैंक और बाई पीएल। बैंक में कितना? 6,000, पीएल में। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? क्या क्वेश्चन में और कुछ हो रहा है? नहीं? यहां तक क्लियर है? अब कहां जा रहे हैं अपने को? ईयर एंड डेप्रिसिएशन। सुना, ईयर एंड में जब आपका डेप्रिसिएशन लगेगा तो कौन कौन से एसेट पे लगेगा? एकदम परफेक्ट। क्या P1 पूरा बिक गया है क्या? कुछ तो बचा हुआ है, जो बचा उस पे भी लगेगा। P2 पे पूरा और P3 पे भी पूरा। बोलो क्लियर? निकालो जल्दी से। बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन, डेट बताना कौन सा आएगा? 31 मार्च 2018 को बाई डेप्रिसिएशन P1 पे, P2 पे और P3 पे। पहले आप लोग P2 P3 पे निकालो, वो तो सिंपल है, उसमें माथापच्ची नहीं है। P2 और P3 पे निकाल लो। P2 का ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 40,000, तो 10% 4,000। P3 का ओरिजिनल वैल्यू 20,000, 10% 2,000। P1 का ट्राई करो, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन रुको, एक बार ट्राई करो ना। पी कितना निकल रहा है? 3,000, 3,000। एक बार 4350। ठीक है ठीक है, सबको मौका मिलेगा भाई। ठीक है, आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं, 4 बोलो, 5 बोलो, 10 बोलो, क्या बोलो। ठीक है, हाँ क्या भाई, संविधान आपको अधिकार दिया, हम तो ना छीन सकता। बस एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन करते समय मेथड एसएलएम में हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। आपका क्या P1 पूरा बिक गया है क्या? पूरा नहीं बिका है। P1 का ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 60,000। कितना बिक गया? 1/3, 16,500 नहीं, 1/3 बिका है। P1 का 1/3 बिक गया, यानी 20,000 का P1 बिक गया। P1 40,000 का अभी भी बाकी है, हाँ है ना? तो इस पे 10%, 4,000। अब एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, आपका मेथड कौन सा है? मतलब हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका P1 का 1/3 नहीं बिकता तो इस बार आप डेप्रिसिएशन कितने पे लगाते? 60,000 का 10%, 6,000, हाँ है ना? मतलब लगना तो इसी पे चाहिए। इसका कितना बिक गया? 1/3 को छोड़ दो, कितना बच गया? 40, 40 का 10%। एक ही बात समझ में आया? या ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन लगता 6,000, 1/3 पे लगेगा नहीं, तो कितना लगेगा? केवल सेम 4,000 आएगा।
चेक कर लो आप लोग, इतना असेट बचा पे डिप्रिसिएशन लगेगा कॉस्ट पे, तो 4,000 आएगा यहाँ पे। कैसे निकाला आप? 40,000 का 10%। क्लियर है? थोड़ा सा एनर्जेटिकली ऐसा चीज को करना, अगर आप इसको इरिटेट होके चैप्टर करेगा, हाँ बस, तो नहीं कर पाएगा सब। आप जहां इरिटेट होना चालू हुआ है चैप्टर से, कितना कैलकुलेशन है, तो बस खत्म। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। तो अब क्या करना है? बाई बैलेंस सीडी P1 पे P3, ध्यान से निकालना, लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा सा क्रिटिकल है। जल्दी चला जाएगा भाई, पड़ेगा तो सबको साथ में ही, क्या करेगा जल्दी करके। एक बात बताओ, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में P1 कितने का था? इसमें से कुछ सेल हुआ है, कितना सेल हुआ? 16,500, उसको हटा दो P1 से। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 4,000। तो P1 कितना बचा? 29। समझ में आया कि वापस बताए? वापस बोले। P1 आपके पास स्टार्टिंग में कितना था? जो बिका है ये तो P1 ही बिका है, और आप अभी क्या निकालना चाह रहे हैं कि P1 का वैल्यू कितना बचा? ईयर के स्टार्टिंग में कितना था? 49,500 है ना, उसमें से कितना बिका? 16.5। डेप्रिशिएट कितने से हुआ? कितना वैल्यू बचा? 29। समझ में आया? क्लियर है आप लोगों की नहीं? क्लियर है? P1, ये बात सुन लो सबको, ही इनको नहीं क्लियर है, P1 का ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना था? 49,500। उसमें से आप कितना बेच दिया? 16.5 बेच दिया। कितना डेप्रिशिएट हो गया? 4,000। कितना बचा? 29। P2 का वैल्यू कितना था? 35। डेप्रिशिएट कितने से हुआ? 4,000। कितना बचा? 31। P3 का वैल्यू 19,000। डेप्रिशिएट 2,000। कितना बचा? 17,000। 29 प्लस 31 प्लस 17, टोटल 77। जो लोग बहुत थक गए, जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम माइंड बिल्कुल भी नहीं करेगा, और हम आपको जज भी नहीं करेगा। वो जाना है वो जा सकता है, गेट तो खुला ही, हम कौन सा बंद करके बैठे हैं भाई। लेकिन हम और एक सम करा के ही छोड़ेगा। अगर किसी को लेट हो रहा है, दिक्कत और लग रहा है, सैचुरेशन, वेट कर, जाना है तो कोई चूचा मत कर। हाँ नहीं, हम तो सीरियसली बोल रहे हैं, आप मस्ती करें, हम सीरियसली बोले, तो लग रहा है तो जा, अरे भाई सब बैठ पा रहे, जाने जाओ, हम तो ना रोक के रखा है आपको। क्या लोग आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं मेरी मर्जी से। करो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सुनो, सुनो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल आप वर्किंग नोट बनाओ और प्रॉफिट लॉस निकाल के बता दो कितना है। सिंपल कर दिया आपके लिए, वर्किंग नोट बनाओ और प्रॉफिट लॉस निकाल के बताओ। नहीं बता रहे क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू भी तो आएगा, तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस। केवल प्रॉफिट लॉस। और सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, 10 होमवर्क है और 11 होमवर्क है।
अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले ये पूरा 3 क्वेश्चन को करने में, मैक्स आपको 45 मिनट्स लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, टेस्ट हम समझते हैं, बट देखना हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई बात। करो 7 करो। जल्दी करो। 7 का आपको मेरे को प्रॉफिट लॉस निकाल के बताना है और कुछ भी नहीं करना है बस। बट वर्किंग नोट प्रॉपर फॉर्मेट में करके बताना, कैलकुलेटर पे नहीं। तो जल्दी से करो, जल्दी जल्दी। बोल सकते हो। एक आंसर अपने पास आ भी गया। एक आंसर है अपने पास 7,000 का लॉस। तो सही है कि नहीं हमको नहीं पता, केशव का आंसर है। एक करो जल्दी, ट्राई कसो अपना अपना लॉस। 2 आंसर आ गए अभी तक। वर्किंग नोट नहीं किया है? करो वर्किंग नोट। हम बोला है वर्किंग नोट करके करने के लिए, हम माना नहीं जाएगा आपका। पढ़ा दे, पेनल्टी लगा देगा ना। आप तो मेरे ही नुकसान कर रहे हैं भाई। ठीक है, 2 आंसर है, 3 आंसर है, 7,000 लॉस। आप वर्किंग नोट बनाओ ना, ज्ञान दे रहा है उसको। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं प्लीज अटेम्प्ट करो आप लोग। आप, थैंक यू। आप आया, क्लास किया, बहुत अच्छा लगा। अगले बुधवार फिर आना। बुधवार नहीं, मंगलवार फिर आना। एक 4 को 65,000 में एसेट खरीदे और उसको बेचे 45 में, और बेचे कब है? तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। तो आप जब इसका वर्किंग नोट बनाएगा, आप वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं? असेट का देखो हम बता रहे हैं कैसे बनाएगा। वैल्यू ऑफ असेट ऑन 1 April 2015, ईयर के स्टार्टिंग में जब खरीदा, वैल्यू कितना है? 65 लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 15-16। पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका? 10% के हिसाब से 6,500। वैल्यू कितना बचेगा? 58,500। और ये वैल्यू कब का है? वैल्यू ऑफ असेट ऑन डेट बताओ, 1/4/2016। परफेक्ट। फिर वापस क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन कौन से साल का? 16-17 का।
कितना आएगा? 6,500। हाँ हाँ ले सकते हैं, चलेगा। 16.5 कितना बचा सेट का वैल्यू? 52। और ये वैल्यू कब बच रहे हैं? डेट बताओ। परफेक्ट, 1/4/2017। और सेल का डेट अमाउंट कितना है? 45। 1/4/17 को, तो आप इसको सेल्स वैल्यू से जब कंपेयर करेगा 45, तो आपको लॉस कितना दिखा? लॉस समझ में आया? और फोटो लेने से अच्छा भाई लिख लो कॉपी में। वो बिका ही नहीं, एक ही बिका है, एक ही बिका है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 होमवर्क है, प्लीज जरूर से ट्राई करना। एक सेकेंड, जहां जीएसटी आ रहा है उसको इग्नोर कर देना, और 2 वीक के अंदर अंदर जिसका जो बैकअप पेंडिंग है प्लीज खत्म करो, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्लास रखिएगा सारा चैप्टर्स का। चलिए थैंक यू। आपका बुक का